जाति गणना इस देश का संवैधानिक अधिकार है। आपने जनगणना नहीं करा करके बहुत बड़ा देश के अंदर एक साजिश भाजपा ने किया। पाकिस्तान जैसा देश कोरोना के काल में करवा लिया और आप विश्व गुरु बनने का दावा है, आप सामाजिक आर्थिक जनगणना नहीं करवा रहे हैं। जनगणना नहीं कराने के पीछे केवल एक तर्क है अंदरूनी रूप से इन लोगों का कि SC/ST समुदाय जो है, जिसको कि संख्या बल के आधार पर पार्लियामेंट और विधानसभा में आरक्षण मिलता है, वो सुविधा खत्म कर देना। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि आपने पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति खत्म कर दिया। 10% जो आरक्षण सामान्य जाति को मिलता है, तो पिछड़े और दलित को अगर स्कॉलरशिप मिलेगा तो इन लोगों ने कौन गुनाह किया है? आप क्यों नहीं उनको दीजिएगा स्कॉलरशिप? आप जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, जो 1989 से छात्रावास योजना चल रही थी, उस योजना को बंद कर दिया। और चित्त भी मेरा पट भी मेरा, यहाँ सहमति भी देते हैं। और यूथ फॉर इक्वलिटी इनकी संस्था है जो 27% आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है और 10% के खिलाफ भी। और हम भारतीय जनता पार्टी जानना चाहते हैं कि अगर आप जाति गणना में हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने न्यायालय में पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, तो आप न्यायालय में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? एक सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी हैं, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? नालंदा से लड़ेंगे चुनाव, यह खबर काफ़ी चर्चा में है। कि माननीय नीतीश कुमार जी बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे और इस देश के अंदर में हम समझते हैं कि पहले राजनीतिक नीतीश कुमार जी हैं। जब विधानसभा का चुनाव 1995 में लड़ा, श्री बाबू के बाद दूसरे नेता हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं गए। तो चुनाव लड़ना तो तत्कालीन परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो कहाँ से लड़ेंगे ये भी उनको तय करने का, पार्टी को तय करने का अधिकार है। पार्टी जब लोकसभा चुनाव अधिसूचित हो जाएगा, जो गठबंधन के घटक दल हैं उसके साथ बात करके हम नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज़ है। लेकिन क्या उनमें काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके, आपको लगता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का तो मुकाबला 2015 में ही कर चुके हैं, राजनीतिक मुकाबला भी कर चुके हैं, बौद्धिक मुकाबला भी कर चुके हैं। ये देश की जनता जानती है इतिहास का ज्ञान कितना नरेंद्र मोदी जी को, कितना नीतीश कुमार जी को। और 2015 में तो एहसास ही हो गया। इसलिए अब विकल्प के तौर पर वॉइस ऑफ अपोजिशन है नीतीश कुमार, विपक्ष की आवाज़ है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। ये बार बार हम लोग स्पष्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए सब इतिहास का ज्ञान कितना नरेंद्र मोदी जी को, कितना नीतीश कुमार जी को। और 2015 में तो एहसास ही हो गया। इसलिए अब विकल्प के तौर पर वॉइस ऑफ अपोजिशन है नीतीश कुमार, विपक्ष की आवाज़ है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। ये बार बार हम लोग स्पष्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी है कि देश के अंदर में वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा खड़ा करना। एक आखिरी सवाल यह है, क्या लगता है 2025 की बात अभी हम नहीं करेंगे, केवल हम 2024 की बात करेंगे, 40 में से कितनी सीटें महागठबंधन को मिलने वाली है? देखिए, महागठबंधन का जो स्वरूप है और जब 2015 का जो अनुभव है और जिस ढंग से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जिस ढंग से अग्निवीर के नाम पर कलंक की गाथा लिखी गई, जिस ढंग से पुलवामा के कलंक का गाथा हुआ, रोजगार के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ और अदानी मोदी की दोस्ती, तो नरेंद्र मोदी का जिस ढंग से महिमा मंडन करने का प्रयास किया गया है, तो उसके ही खतरनाक नतीजे भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हमारी उम्मीद है कि 2015 का जो चुनाव परिणाम का प्रतिशत रहा है, वह प्रतिशत ही लोकसभा के चुनाव का होगा। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अकेले पड़ गई, अब इसका कोई सहयोगी इस बिहार में नहीं बचा है, इसलिए इसका खामियाजा इनको भुगतना। क्यों? उपेंद्र कुशवाहा है, RCP सिंह है, चिराग पासवान है, सब लोग बीजेपी के साथ खड़े। उपेंद्र कुशवाहा जी को उनके सामाजिक समूह के लोग पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु का चोल वंश का दंड लग सकता है, तो सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह क्यों नहीं? सम्राट अशोक को जो अपमानित करेगा उसको पद्मश्री मिलेगा, उसके साथ आप खड़े हो गए। तो जेड कैटेगरी की सुविधा के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग स्वीकार कर रहे हैं। और 2015 में उपेंद्र कुशवाहा जी वहीं थे जहां आज गए हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते रहते हैं। अब चिराग पासवान जी, परिवार का ही लोग का भरोसा उन पर नहीं है और वो खुद क्या कहते हैं हम नहीं जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जब हमले हो रहे थे, राजनीतिक हमले,
उस समय ही पार्लियामेंट में नहीं गए और यहीं से तारीफ के पुल बांध रहे थे। तो उनके अनुकरण उनको मानने वाले लोग उनसे पूछ रहे हैं। तीसरा तो माननीय आरसीपी सिंह हैं, तो वो तो नीतीश कुमार जी के दया पर रहे हैं, राजनीति किए, इसलिए आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा कि नहीं, और टिकट मिले तो जैसे जनता दल में तो वर्तमान सांसद थे, वहाँ हो गए पूर्व, ऐसा नहीं नालंदा चुनाव लड़ा दे तो अभूतपूर्व हो जाए। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार, जिन्होंने अपनी बातें जो है वह खुलकर हमारे सामने रखी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, News 24।